तत्व का अपना प्रभाव होता है, योग का बहुत गहरा प्रभाव होता है। योग रोग का बैर है। बस एक ही बात बड़ी है, योग पूरा होना चाहिए। इसलिए मैं इन 5 शब्दों का रोज प्रयोग करता हूँ। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी और यूनिटी विद ऑलमाइटी। विधि ठीक हो, समय पूरा दे, एकाग्रता, निरंतरता और भगवत शरणागति के साथ किया हुआ योग। कंप्लीट एक्सप्रेशन, डिवाइन एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन बैलेंस, कंप्लीट डिवाइन रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन बर्थ होता है तुम्हारा। ये 5 तो बात करने की, और 5 उसके द्वारा जो लाभ होते हैं, मैं उसको बड़ी गहराई से कहता हूँ। ये बात ऐसी साधारण नहीं, इसको हंसी मजाक में मत उड़ाना। मखौल उड़ाते रहते कुछ लोग, और ऐसी गलत गलत बातें हमने सुन रखी हैं। योग से कुछ नहीं होता। जब यहाँ आकर के देखते रहिए तो सब कुछ हो गया। ये तो इंसुलिन छूट गई, ये तो पेन किलर छूट गई, ये तो स्टीराइड बंद हो गए, ये तो बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां ही बंद हो गई और रोग मिट गए। जिन रोगों के बारे में सुना था, एक भाई आया, बोले स्वामी जी मेरे को तो वर्षों से पार्किंसन था, मनीराम साहू। बोला स्वामी जी मेरे को तो 8-10 साल पुराना ये था पार्किंसन। आप कहते हो कि महीना 2 महीना लग जाता है, मेरा तो यहाँ अभी 7 दिन में ही पार्किंसन खत्म हो गया। मनीराम साहू किधर है? ये है, इसके पास ले जाओ। अब मैंने आपको ये बोला हुआ है, 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने में तुम्हारा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता, रीबर्थ हो जाता। मेरा नाम मनीराम साहू है स्वामी जी। ओम। हाँ, गोमुखासन करो। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ गरियाबंद तहसील, गरियाबंद जिला तहसील राजिम से आया हूँ जी। मुझे 10 साल से पार्किंसन था। वो 7 दिन में ही मुझे उसका लाभ 90% मिला है। अभी तुम्हारे हाथ नहीं हिल रहे? जी नहीं हिल रहे। नहीं तो पार्किंसन वाला तो माइक भी यूं करता है उसका, फिर हाथ फिर पैर हिलने लगते हैं, फिर जुबान लड़खड़ाने लगती है, बोलना बंद हो जाता है और बहुत बुरी हालत में पहुंच जाता आदमी। मतलब ऐसे गर्दन, पूरा शरीर कंट्रोल खो देता है। और ये तेरे को 10 साल से था जी। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण तो मैं लिखता था, वो है जी। वो लिखता था, वो कांपते थे आप जी। और अब क्या क्या उपचार ले रहे हो यहाँ? यहाँ जो बताए हैं उसके अनुसार से मैं पूरा सब कर रहा हूँ। प्राणायाम कितनी देर कर रहे हो दिन में? दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना समय मिल जाता है उसके हिसाब से करता हूँ। अनुलोम विलोम में कहता हूँ दिन भर करो। अब इसने किया मनीराम ने। अब कुछ कहते स्वामी जी हमको तो पूरा लाभ नहीं हुआ। अरे भाई, तुम पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, निरंतरता पूर्वक करो। और ये पार्किंसन ब्रेन और नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा डिसऑर्डर है। पूरे वर्ल्ड में इसकी कोई दवाई नहीं है। एक सिंडोपा खाते हैं, वो 2-4 घंटा असर करती है, फिर दिन में पहले 1-2 गोली खाते हैं, फिर 5, फिर 10-10, और फिर वो भी हो जाती है सब बेअसर। ये हालत होती है पार्किंसन में। लेकिन अब इसके लिए निरंतरता चाहिए, थोड़ा धीरज भी चाहिए, विश्वास चाहिए कि हाँ अब ये पार्किंसन का बहुत आजकल तो ऐसा बोलबाला हो रखा है, बहुत लोगों को हो रहा है, छोटे बच्चों को हो रहा है। पहले बुढ़ापे में हाथ कांपते थे। जो पुराने नाटक देखते थे ना, तो वो जो एक्टिंग करने वाले लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे जानबूझ करके हाथ पैर हिलाते थे बुढ़ापे की एक्टिंग करने के लिए। आजकल जवान बच्चों को हो गया पार्किंसन। कितने बच्चे आते हैं मेरे। अभी तो पिछले दिनों एक बच्चा आया हुआ था जम्मू से या कहाँ से, हिमाचल से, छोटी उम्र का बालक, मुश्किल से उसकी उम्र होगी 12-15 साल की, उसको पार्किंसन। ऐसी हालत हो रखी। तो ये मनीराम जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 64 साल की है। 64 साल की है जी।
तो 64 साल की उम्र में पार्किंसन अच्छा किया जा सकता है। मेरे पास यहाँ 60-70 साल के बहुत रोगी आते हैं। कम उम्र वाले जल्दी ठीक हो जाते हैं, थोड़ा उम्र ज़्यादा होती है तो बॉडी को रेस्पॉन्ड करने में समय तो लगेगा ना, होने लगने दो समय। कोई आफत आ रखी है क्या? जब बीमारी बड़ी है तो थोड़ा धीरज रख। मैं कहता हूँ 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 महीना लगेगा और पार्किंसन अच्छा होगा। करना तो पड़ेगा, करेंगे तो हो जाएगा, लगे रहो। ठीक है मनीराम, बैठो बेटा, भस्त्रिका के साथ करो। अब बोले जी कि गोमुख आसन होता ही नहीं, कंधे जाम है। तो कंधे जाम है तो अपने कंधे हिला ले 100-200 बार। बोले जी पूरे नहीं हिलते, तो इतने तो हिलते हैं, इतने इतने हिलते हिलते धीरे धीरे 100-200 बार ऐसे हिला लो। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। या यज्ञ चिकित्सा में भी साधक लाभ लेते हैं और पुरानी पुरानी बीमारियां, जो जटिल बीमारियां, जड़ें जिसकी बात गहरी है, उससे भी लाभ लो। तो संजय यादव जी हैं, वर्षों पुरानी उनकी एलर्जी थी, साइनस था, छींकें आती थी। अब उसमें पूरा लाभ हो गया। किससे? जैसे मैं कह रहा था, एक बहन को नींद ही नहीं आ रही थी वर्षों से, वो नींद आ गई। बोले स्वामी, वो खुश हो रही, बोले स्वामी जी कितने वर्षों से सोई नहीं थी और आप यहाँ योग में भी आती हूँ तो यहाँ भी सो जाती हूँ। उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, यहीं पर है, होगी कहीं बैठी होगी। दूसरी सरिता, माइग्रेन पेन भयंकर, यज्ञ में चिकित्सा कर लिया, लाभ हो गया। बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसी ठीक हो जाती हैं, तुमको ऐसा लगता है कि ये बीमारी तो अब जाएगी नहीं, मौत के साथ ही इससे पिंडा छूटेगा, पीछा छूटेगा। नहीं, अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति, अनुलोम विलोम। जिनको थायराइड है वो उज्जाई करते रहना अपने, 11-21 बार करना उनको। और जिनको बीपी है वो शीतली शीतकारी भी कर लेना। जी भैया, क्या नाम है? संजय यादव। हाँ हाँ, कितने साल से थी? ओम बाबा जी। ओम भाई, कोटि कोटि नमन। प्रणाम। मैं इंदौर से संजय यादव। बाबा जी, मैं 20-25 साल से एलर्जी से परेशान था। सुबह उठता था, पलंग से उतरते ही साथ मेरे को इतनी छींके और जुकाम, मेरा रुमाल हाथ में रहता था और 2 घंटे तक तो मैं ऐसा परेशान हो जाता था, मेरे से कोई बातचीत करे तो ऐसा लगता था अब इसको मार दूं मैं। इतनी परेशानी थी मेरे को। और मतलब मैं 2-3 घंटे तो बिल्कुल पागल टाइप रहता था सर। ये किसी को इतनी छींके आती है? हाँ। सैकड़ों हजारों में छींके आती है। 50-60 छींके आती थी। और बाबा जी, जब से 30 तारीख से मैं आया हूँ, यज्ञ थेरेपी होम नस्य मैंने यहाँ पे ली और लगातार 5-7 दिन लगातार लेता रहा। 2-3 दिन से मेरे को बिल्कुल, मैं उतर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। सुबह 4 बजे उठता हूँ। और यहाँ इतनी ओस में बैठते हो 2.5 घंटा। हाँ जी, ये अक्टूबर की तो ओस है ना, यहाँ घास है ना, इसमें पैर लगाओगे ना तो पूरे पैर गीले हो जाएंगे, इतनी घास वो ओस जमी पड़ी है, पूरे मोती से है। कभी कोई छू करके कुछ तो इसी बहम में रहते हैं। बाबा जी चमत्कार है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पाया कि आपका कुछ यहाँ पे ऐसा है आभा की चमत्कार ही होता है कि मेरे सारी बीमारी दूर हो गई। एड़ी में भी दिक्कत थी मेरे को, एड़ी में भी दर्द था। हाँ बहुत, मैं एक पैर ऐसे करके चलता था टेढ़े टेढ़े। वो पोटली मसाज वगैरह दिए तो वो उससे भी ठीक हो गया मेरा। तो काफी लाभ हुआ है बाबा जी, और आपको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद। तो यज्ञ थेरापी वो सबको मुफ्त में मिलती है। उस बहन को देने पीछे एक बहन खड़ी। प्रणाम बाबा जी। ओम। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, मेरा नाम सरिता है। मैंने यज्ञ थेरेपी से मेरा नींद का प्रॉब्लम जो था वो 2 साल से था। वही है क्या तू? 2 साल से था। हाँ, और पागलों की तरह घूम रही, नींद नहीं आती। 2 साल से प्रॉब्लम था बाबा जी। मैंने यज्ञ थेरेपी में प्राणेष्टि और मेदेष्टि से मेडिकेटेड एयर्स लिए, उससे मेरे नींद का प्रॉब्लम 4-5 दिन में ठीक होने लगा और मुझे बहुत अच्छे से नींद आती है। मेरे बाल भी बहुत झड़ते थे, मैंने केश कांति एडवांस ऑयल भी लगाया, उससे मेरे बाल झड़ना 3-4 दिन में ठीक हो गए। ये भी एक जोरदार काम है। यहाँ एक और ये अभी थोड़ा सा मोटापा बचा है। मोटापा बचा इसका मेरा 3-4 किलो वेट कम हो गया है। वैसे अब क्या करें, मोटी चर्बी है, कम नहीं हो रही है। किसी किसी का वेट बड़ा
मजबूत वाला होता है, किसी किसी का तो जल्दी जल्दी चला जाता है, किसी का वेट भी बड़ा अड़ियल होता है। अड़ियल वेट है तेरा, हाँ, ठसा अड़ियल ठस कुछ ना ठसा ठस भरे होते हैं जैसे ब्रजेश की तरह, लेकिन ये तो जल्दी कम हो रहा है इसका। चलो आशीर्वाद बेटा सरिता। इधर ये माता क्या कह रही है, किसी किसी का वेट बहुत हार्ड वाला होता है, बहुत जैसे पत्थर भी होते हैं ना, एक थोड़ा हार्ड, एकदम ग्रेनाइट जैसे होते हैं, एक फुर्र होते हैं, मुक्का मारो उसमें भी ढह जाते हैं, कुछ पक्के कुछ कच्चे, ऐसे वेट भी कुछ ठोस वाले, कुछ थुल थुल, कुछ तो ऐसे एक गया एक गया एक गया खत्म। किसी किसी का धीरे धीरे खिसकता है 100-200 ग्राम, किसी का 1-1 2-2 किलो धड़ घटता है जी। ओम स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रणाम। मैं अंजू सैनी हरिद्वार से। पास में रखा माइक। अंजू सैनी हरिद्वार से। स्वामी जी मुझे 5-6 सालों से करीब हाथ कपाता था, मैं लिख नहीं पाती थी बिल्कुल भी। हाँ। बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, मतलब एक शब्द लिखने में भी पूरा हाथ हिल जाता था मेरा। और मुझे 4 दिन में ही यहाँ बहुत ज़्यादा आराम है। मैंने कल पूरा लिखने की कोशिश की तो बहुत, मतलब 50% लगभग मुझे आराम ये है। जो मनीराम साहू ने पहले बताया वो ये इसको भी लाभ हो गया, कंपुआत। और स्वामी जी मुझे अनिंद्रा का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, रात को 2-3 बजे मेरी आँख खुल जाती थी, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी। ये भी तो बड़ी उसमें भी समस्या है। काफ़ी आराम है। यहाँ मैंने यज्ञ चिकित्सा ली, उसमें प्राणेष्टि मेदेष्टि से हवन किया, और मुझे जब भी समय मिलता है मैं जाके वहाँ बैठ जाती हूँ। दोपहर में, शाम को। वहाँ के आचार्य जी भी बहुत अच्छे हैं, जितनी बार जाती हूँ उतनी बार हवन कराते हैं उससे। चल बहुत अच्छा। वो मेरी एक और परेशानी है, मेरे पैर में पोलियो का असर है। मैं 38 साल उम्र है मेरी। मैं जब 3-4 महीने की थी तभी मुझे इंजेक्शन लगा था बुखार में, तो मेरे एक पैर में बिल्कुल भी जान नहीं है। ये आ जाएगी। अब ये प्राणेष्टि से ही करते रहना हवन, और उसके लिए ये इम्यूनोग्रिड का पाउडर और उसके साथ रजत वसंत कुसुमाकर आदि भी साथ में देते हैं, और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना, अनुलोम विलोम। जी स्वामी जी। तो मैंने ये पोलियो के रोगों के बारे, बोलता कम हूँ पोलियो के बारे में यद्यपि मैं, क्योंकि थोड़े केसेस कम डील करते हैं ना, तो इसलिए वो कम ध्यान बोलने में आता है। लेकिन लगातार आप करोगी तो आपका 1-2 साल में, तुम तो हरिद्वार की हो, दोबारा बुला लूंगा फिर तेरे। जी सर, जी स्वामी और जी, तेरा मैं पैर 100% ठीक मिलेगा। 1 साल बाद 2 साल बाद वापस बुलाऊंगा अंजू तेरे को, पूरा रिकवर हो जाएगा 100%। मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है अंजू? जी स्वामी जी। चलो उसको देना दूसरी माता को। ये ठीक हो जाता है पोलियो, जो बहुत बुरा असर हो चुका है। देखो वो एक एक्यूट अवस्था में अलग है, बाकी ऐसे जो अंजू जैसे हैं जिनके हाथ पैर पतले थे, वो पोलियो से पूरी नॉर्मल शेप आ जाती है, पूरे मसल्स आ जाते हैं, पूरी स्ट्रेंथ आ जाती है। तो ये जिनको आंशिक असर हुआ है पोलियो का, वो पूरे ठीक हो जाते हैं। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करो, बाकी उज्जाई करो, बाह्य प्राणायाम करो, बहुत कुछ करने के लिए, शीतली शीतकारी करो। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम माता। बाबा जी मेरे को 40 साल से अर्थराइटिस थी। 40 साल से? कहाँ से आई हो अम्मा? जयपुर से। अच्छा जयपुर से। हाँ। तो अब क्या हाल है? अब मैं पहले एलोपैथिक दवाई ली तो उससे मेरे हाथों में बहुत दिक्कत हो गई। अभी आपका योग कर रही हूँ, तो अभी आपकी दवाई ली मैंने, तो यहाँ पे आने के बाद मेरे हाथ मुट्ठियाँ बंद नहीं होती थी, तो अब यहाँ आने के बाद मेरी मुट्ठियाँ बंद होने लग गई, बिल्कुल ठीक हो गई मैं। पहले मुट्ठियाँ बंद ही नहीं होती थी, अब यहाँ पे इतना आराम है, बिल्कुल ही ठीक हो गई मेरे हाथ। क्या नाम है? लक्ष्मी सैनी। चलो जोरदार ताली बजा दो लक्ष्मी के लिए। कितनी दिन हुए यहाँ? यहाँ पे 7 दिन हो गए। तो 7 दिन में ये मुट्ठियों का ये हाँ, अभ्यास कितनी बार किया था ये? हाँ ये वाला 500-600 बार 500 बार किया है। अब जो बोला उसको किया ना, अब कुछ बैठ जी मेरे को ठीक ही नहीं हुआ, मेरे को ठीक ही नहीं हुआ। अरे भाई 500 बार किया इसे लक्ष्मी ने, 500 बार। ऐसे करना पड़ता है। अब कुछ ऐसे बैठे बैठे ऐसे बावड़ों की तरह देखते रहते हैं, बाबा जी मेरा उद्धार कब होगा, तेरा भी होगा। चलो आशीर्वाद लक्ष्मी। ये पीछे से उठ के आए हैं भाई, एक जिनकी पूरी खेती उजड़ी पड़ी है, खड़े हो ना? हाँ खड़े हो। हाँ खेती उजड़ी पड़ी है मतलब इसके बाल उड़ गए थे, अब केश कांति ले जाना, आपकी खेती भी उगाएगी। हाँ सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ जी। प्रणाम जी। मैं दिल्ली से कुंज बिहारी बंसल, मेरे को 28 दिसंबर को हार्ट अटैक हो गया था जी।
अच्छा। और 30 दिसंबर को मेरे को कार्डियक अरेस्ट हो गया था जी। और जब कार्डियक अरेस्ट हुआ तो मेरी डेड बॉडी, अनुलोम विलोम करो नहीं को तुमको भी हो जाएगा। फिर क्या हुआ बंसल साहब? मेरे को 30 दिसंबर को जब कार्डियक अरेस्ट हो गया तो मेरी डेड बॉडी एकदम नीली पड़ गई। बॉडी डेड जैसी हो गई? हाँ जी हाँ जी। और मुंह से झाग आ गए, पैर मुड़ गए। ये तो क्या हुआ, उन्होंने समझदारी करके मेरे को ये पुश कर दिया यहाँ पे। इसकी पत्नी बड़ी समझदार है, वो योग करती है और थोड़ा ये थेरेपी जानती है, तो इसने सोचा कि पति तो गया। पकड़ के हिलाया उसने और जो है इसका हार्ट का मसाज कर दिया। फिर हाँ, जोरदार हार्ट का मसाज किया जी, तो एकदम मैं उठ गया। और उठने के बाद में तुरंत मैं हॉस्पिटल के तेरे को तो क्या पता इसने क्या था, तू तो बेहोश पड़ा था। तू बता बेटा। बाबा जी प्रणाम। हाँ, ये सच में इसको पता ही नहीं इसके साथ हुआ क्या। क्या नाम बहन? पंकजा। पंकजा के लिए जोरदार ताली बजा दो। अपने पति को इसने बचा लिया, सती सावित्री की तरह वापस लौटा लिया यम के द्वार से, खींच लाई वापस। क्या 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 था बताना। बाबा जी हॉस्पिटल में पहुंचते ही पहले दिन, मतलब पहले दिन से नहीं, दूसरे तीसरे दिन से मुझे पता था अनुलोम विलोम किसी भी भयंकर परिस्थिति में किया जा सकता है। हाँ, ये मैंने कई बार कहा है। अचानक हार्ट अटैक आ जाए, पैरालिसिस हो जाए, आंखों की रोशनी चले जाए, ये करते रहो, इसको मत छोड़ना, तो हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे कम से कम इमरजेंसी तक जी। तो शुरू से पहले दिन से ही करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे और प्राणायाम भी शुरू करे और 3 महीना हुआ था तब पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी शुरू कर दी। लेकिन बाबा जी एक सवाल है, 10 महीने से ब्लड थिनर चल रहा है, आप उसके बहुत भयंकर परिणाम बताते हैं। तो गौमूत्र पीते हैं देसी गाय का, और अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा भी पीते हैं, उससे कैसे पीछा छुड़ाएं ब्लड थिनर से? ब्लड थिनर के लिए जो उपाय बताए हैं जी, गोमूत्र का अर्क भी बताया है, लहसुन भी बताया है, प्याज भी एक प्याज खा लिया करो रोज, ठीक? वो खाते हैं। और 1-2 कली लहसुन की खा लिया करो। लिपिडोम ले लिया करो 2-2। लिपिडोम से 100% पीछा छूट जाएगा और 1 सप्ताह में सारे पैरामीटर नॉर्मल मिलेंगे और एक बार भी जिंदगी में ब्लड थिनर नहीं लेना पड़ेगा। तो अभी बंद नहीं कर सकते? ब्लड थिनर बंद कर दो, कर दें? हाँ, और बंद करके और जो मैंने उपाय बताए इसको चालू करके 7 दिन बाद टेस्ट कराना, तेरे को पहले से ज़्यादा पैरामीटर अच्छे मिलेंगे। ये ब्लड थिनर आपके पूरे कईयों को, आप जैसे परसों डॉक्टर साहब का सुन रहे थे कि ब्लड थिनर ले रहे थे, नाक से ब्लीडिंग होने लगी, किसी के ब्रेन में, किसी के हार्ट में, किसी के बॉडी में ब्लीडिंग हो सकती है, और उससे प्लेटलेट और पूरे ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, पूरा ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ करता है। जितने भी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां हैं, जितने भी ब्लड थिनर्स हैं, केवल ब्लड को ही थिन नहीं करते, वो सारे ब्लड के पैरामीटर्स को गड़बड़ करते हैं। ये एकदम सत्य बात है। कोई भी जाकर के डीपली जो उनका रिसर्च हुआ है उसको एनालिसिस पढ़ेंगे नेट के ऊपर, तो वही यही बात मिलेगी। तो बंद तुम्हारे। बाबा जी एक बात का मुझे बचपन से पता था कि एकमात्र, अंतिम नहीं, एकमात्र रिजॉर्ट आप हैं जहाँ आके अपना जीवन बचाया जा सकता है अगर कुछ संकट आ गया है। तो पिछले 9 महीने से अकेले में बैठकर मतलब ऐसा आभास होता था कि आप सामने खड़े हैं और रोते रोते आपको सारी समस्याएं बताती रहती थी। जवाब का इंतजार था, वो भी अब मिल गया, भगवान की बहुत कृपा हो गई। और इसने अपने सारे परिवार के, अपने सबके कष्ट दूर किए हैं। जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। ये सारे घर को जो योग में लगा के रखती है। अगली बार आऊंगी तो बच्चों को भी लेके आऊंगी। जी 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 बाबा जी प्रणाम। एक बहन उधर बहुत देर से खड़ी है, हाथ हिलाए जा रही है, उसके पास जाना जाए, क्या कह रही है? और ये हमारे गुवाहाटी वाले, तुम भी वहीं पहुंच जाओ माइक के पास। ओम स्वामी जी, 2005 से मेरे को थायराइड था। 2005 से? हाँ, 200 mg खाती थी मैं। 200 mg? अभी 125 mg खा रही थी, लेकिन मैं 27 तारीख की यहाँ आई तो दवाई वहीं छोड़ के आई खाने। अभी नॉर्मल थायराइड हो गया है। ये लो, अब घर ही छोड़ के आ गई दवाई। क्या नाम है? कविता झा, बिहार दरभंगा से आई हूँ। ये तो कविता झा के लिए तो कोई कविता बनानी पड़ेगी। नहीं 200 mg थायराइड की दवाई। और अब कितनी बार करती है उज्जाई? सुबह शाम। सुबह शाम कितनी बार? ये कितनी बार करती है? 15 बार। 15 बार। 15 20 बार मैं कहता हूँ। 15 बार करके 30 बार कर लिया इसने। और स्वामी जी, थायराइड से और क्या क्या उपद्रव होता था शरीर में? बीपी भी था 4 साल से, लेकिन मैं कभी बीपी का टैबलेट ली नहीं। हाई हर टाइम बीपी रहता था मेरे को।
अब देखो ये बीपी, शुगर, थायराइड करना तो पड़ेगा। चलो बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी। जी डागा जी, ये हमारा पुराना चेला है। पहले इसने मेरा कैंप राजस्थान में रखवाया, बीकानेर में, फिर गुवाहाटी में, और अब ये तो पूरा ही सेवा में लग गया, इसका पूरा परिवार। इसका बच्चा भी, एक बार जोरदार अभिनंदन है पहले तो इसका। ये बहुत पुराना शिष्य हो गया हमारा, 2 दशक पुराना। जी डागा जी। स्वामी जी के चरणों में सहभक्ति वंदन। ओम स्वामी जी। ओम। मैं 3 तारीख से यहाँ पर शिविर में आया हुआ हूँ। पिछले लगभग 28 वर्षों से मुझे ब्लड प्रेशर और 2012 से शुगर थी। तो मेरे को बताया क्यों नहीं कभी? ये मेरे को कभी नहीं बताया। हो सकता है कि स्वामी जी कुछ खाने पीने में रिस्ट्रिक्शन लगा दें। खाने पीने का इतना शौकीन, दाल बाटी चूरमा शुगर होने के बाद भी बंद नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ भी खाया हुआ इसने। तो यहाँ आने के बाद मेरे जीवन में ये चमत्कार हुआ है कि शैलेंद्र महेश्वरी जी ने मुझे, डॉक्टर साहब ने दिखाया, शुगर की और बीपी की दोनों दवाइयाँ मेरी बंद हैं। शुगर की, बीपी की दवाई बंद, और कल 15-15, 20-20 साल पुरानी। और कल मेरी शुगर थी 70-120। प्रमोद जी ने मुझे चेक खाली किया पेट था। और खाने के बाद 70-120 और शुगर मेरी आ गई 80, ब्लड प्रेशर आ गया 80 और 120। 80-120 और दवाई दोनों बंद है। शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों दवाई बंद है। ये लो। और कल डॉक्टर साहब के पास वापस गया, शुगर इतनी डाउन हो गई है, कुछ खाने के लिए दीजिए। 4 मुनक्के दे दिए इन्होंने। मुनक्के भी गिन के देते इसलिए ज्यादा नहीं खिलाते, नहीं तुमको मुट्ठा भर के खा जाते। तो ये अद्भुत अनुभव मेरे जीवन में हुआ है। मैं सभी को बताना चाहूँगा बंधुओं कि ये स्वामी जी, ये ईश्वर की देन है भारतवर्ष के लिए। पूरे विश्व को आज जो मार्गदर्शन स्वामी जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रहे हैं, ये अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। आज पूरा विश्व आपकी तरफ ताक रहा है कि बिना दवाइयों के, प्रकृति के साथ रहकर, आयुर्वेद के साथ रहकर कैसे स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, उसके सूत्रपात आप जिस रूप में बने हैं, ये ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है आपके ऊपर और भारतवर्ष के ऊपर। और आपकी इस देन से निश्चित तौर पर पूरे विश्व में भारत का सुनाम हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हमारी धरती पे ऐसे पुण्य आत्माओं ने अवतार लिया है। और आज मैं आपको अवतार के रूप में ही देख रहा हूँ स्वामी जी। मैं 2007 में आपसे जुड़ा, वो गुवाहाटी का शिविर, 25,000 लोग उस शिविर में आते थे सुबह 3:30 बजे। पूरा शिविर में स्टेडियम खचाखच भर जाता था। और स्वामी जी ने जो अद्भुत काम दिसंबर के महीने में, भर दिसंबर में, भर सर्दी में वो शिविर लगाया था। अद्भुत शिविर हुआ, इतना सफल हुआ कि मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो उसकी एक खुशबू फैली। उसके पश्चात स्वामी जी को याद होगा, शिलोंग में शिविर का आयोजन हुआ, उतनी ठंड में, पहाड़ के ऊपर। उसके पश्चात स्वामी जी की कृपा से सिलचर में शिविर हुआ। उसके पश्चात बीकानेर में स्वामी जी ने उस रेगिस्तान में शिविर किया। बीकानेर में 25,000 से 40,000 लोग डेली आते थे, मैं साक्षी था। स्वामी जी ने पूरा विश्वास करके मुझे उस कार्य का संयोजक बनाया था। आपकी कृपा से स्वामी जी, मैं क्या बताऊं आपके बारे में। योग के बारे में मैंने बताया है, और व्यापार के बारे में स्वामी जी ने बिना मुझे मांगे पूरे नॉर्थ ईस्ट का एसडी बनाया, CNF बनाया मेरे बच्चे को, मेरे को। और आज सैकड़ों करोड़ का व्यापार मैं स्वामी जी की कृपा से कर रहा हूँ, नैतिकता से। एक बात और है इसमें, ये जो सेवा करता है फिर उसको सेवा में लगाता भी है। और एक बात आपको और बताता हूँ, लोग कहते हैं यहाँ भाषा का प्रभाव, प्रांत का प्रभाव। सबसे ज़्यादा पतंजलि के योग का प्रभाव उत्तराखंड के बाद असम प्रदेश में है। कोई भाषा की वहाँ पर अवरोध नहीं। वहाँ बंगाली है, असमिया है, बोडो है, हिंदी है, सारी भाषाएं एक साथ, वहाँ 5-7 भाषाओं का प्रचार है। सारा छोटा भारत है असम। और लोग वहाँ कहते हैं वहाँ ये चैलेंजेज हैं, वो चैलेंजेज हैं। और अभी तो पतंजलि ने बहुत बड़ा कार्य शिक्षा का, चिकित्सा का, अब योग ग्राम जैसा ही बड़ा सेंटर बहुत जल्दी हम इस महीने या अगले महीने गुवाहाटी में शुरू करने जा रहे हैं। बना हुआ है, बस उसका जोरदार तालियों से स्वागत करें इस घोषणा का। और वहां पर क्योंकि हमने हॉस्पिटल बना रखा था, वो कोरोना के हॉस्पिटल के रूप में गवर्नमेंट को दे रखा था। अभी हमने हेमंत विश्व
शर्मा से बात की, भाई अब सारा हो लिया, पिछले गवर्नमेंट में शुरू किया था हमने, अब तो दूसरी बार भी आप सुन के आ गए हो, तो अब उसको योग बड़ा सेंटर वहाँ नॉर्थ ईस्ट में वहाँ बना रहे हैं। ऐसे 100 हॉस्पिटल बड़े नेचुरोपैथी के, ऐसे जैसे योगग्राम नेरा में, पतंजलि योग पीठ में, योग उधर वेदा लाइफ में ऐसे बनाए हैं, जैसे मोदी नगर में बनाए, ऐसे 100 हॉस्पिटल मुझे लगता है 1 साल के भीतर भीतर पूरे देश में शुरू हो जाएंगे, पूरे देश में रेसिडेंशियल, और ओपीडी तो 1000 शुरू हो जाएंगे। उसकी पूरी उसकी योजना चल रही है। क्या कितना लाभ है छोटी छोटी बातों से, एक सिरोधारा से, एक अक्षी तर्पण से, एक बस्ती से, एक जलनेती सूत्र नीति से, छोटी छोटी थेरापियाँ होती हैं, कोई भी जाके सीख सकता है। अरे इनसे कितने कितने लाभ हो जाते हैं। अभी तो इसको बहुत दूर तक लेके जाना है। बहुत आशीर्वाद डागा जी। ओम स्वामी। तो आज आपसे अब ये कह करके अब मैं आगे विदा ले रहा हूँ कि अब जिनका शेष रह जाता है ना, मैं जानबूझ के छोड़ के जाता हूँ थोड़ा होमवर्क तुम्हारा। शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, उद्गीत, ये थोड़ा कर लो। आज नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, तो आप सबको और पूरे देश को नवरात्र की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब उपासना के द्वारा, उपवास के द्वारा अपने तन मन जीवन को इतना पावन बनाएं कि नवरात्र में आपके सारे रोगों का, सारे दुखों का, सारे दारिद्र्य का अंत हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।